Assalamualaikum students, I'm a teacher of class K1. I hope you all will be fine. As you know that we already have finished our first term syllabus. Now we are going to start our second term. Lecture number 1, subject is science. Unit number 5, animals and how they live. Reading book page 39 to 42 plus copywork. Come to the book of Science, New Oxford Primary Science, Level 1. Open the book page number 39. Let's start reading unit number 5. Chapter name is Animals and How They Live. इस यूनिट में आपको एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा और वो बताया जाएगा कि वो कैसे रहते हैं। इस दुनिया में एनिमल्स की बहुत सारी काइंड्स हैं, बहुत किस्में हैं, बहुत टाइप्स के एनिमल्स हैं। ज़मीन पे रहने वाले, पानी में रहने वाले, और इसके अलावा फिर इस यूनिट में आपको बताया जाएगा कि कितने साइजेस के हैं, डिफरेंट साइजेस के एनिमल्स हैं, स्मॉल, बिग, लार्ज। और इसके बाद आपको इस यूनिट में ये भी बताया जाएगा कि ये एनिमल्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप ये सीखेंगे इसमें कि एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कैसे मरते हैं, कितनी टाइप्स के उनके घर होम्स हैं, कितने घर हैं, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा और उनकी फूड और डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। जैसे मैंने अभी बताया कि एनिमल्स की बहुत सारी काइंड्स हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स हैं। सम आर बिग, कुछ बहुत बड़े हैं, अदर्स आर टाइनी। टाइनी मीन्स होते हैं छोटे से, कुछ होते हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, और ये एनिमल्स जो हैं लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, क्योंकि दे मूव, दे ब्रीथ, दे ईट एंड ड्रिंक, दे हैव बेबीज, दे डाई। ये जानदार इसलिए हैं, आपने पीछे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का पढ़ा था। लिविंग थिंग्स जो खाती पीती चलती सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, और नॉन लिविंग जो ना खाती हैं, ना पीती हैं, ना बोलती हैं, ना मूव करती हैं, ना ही सांस लेती हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो हैं लिविंग थिंग्स, क्योंकि दे मूव, दे हरकत भी करते हैं, दे ब्रीथ, सांस भी लेते हैं, दे ईट एंड ड्रिंक, खाते भी हैं और पीते भी हैं। दे हैव बेबीज, इनके बेबीज भी होते हैं। दे डाई, और ये लोग मर भी जाते हैं। सम एनिमल्स आर वाइल्ड एंड लिव अवे फ्रॉम पीपल इन जंगल्स। वाइल्ड कहते हैं जंगली। कुछ एनिमल्स होते हैं वो जंगली होते हैं, डेंजरस। ये एनिमल डेंजरस होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को खा भी लेते हैं, इसलिए इनको लोगों से दूर रखा जाता है। दूर रहते हैं ये लोगों से कि जंगल्स में रहते हैं, ठीक है। डिस्कस एंड आंसर। व्हाट एनिमल्स यू कैन सी इन द जंगल। अब ये जंगल में है और ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो कि यहाँ हम इनको ईजिली नहीं घरों में पाल सकते। ये जंगलों में रहने वाले हैं। आप इस पिक्चर में बता सकते हैं, देख सकते हैं, आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। आप बताएंगे कौन कौन से एनिमल्स हैं। दिस इज मंकी, टाइगर, फॉक्स, यू कैन सी स्नेक हियर, दिस इज फ्रॉग, दिस इज क्रोकोडाइल, दिस इज आउल। इनके अलावा भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि हमसे दूर रहते हैं, जंगल्स में रहते हैं। Come to the page number 40. Where do animals live? Animals कहाँ रहते हैं? Some animals live on land. Land कहते हैं ज़मीन पे, कुछ ज़मीन में रहते हैं। Some in trees, कुछ दरख्तों पे रहते हैं, दरख्तों में रहते हैं। And many live in water, और बहुत सारे उनमें से हैं जो कि पानी में रहते हैं। In a garden, there are many small animals. ये आपको कुछ गार्डन बनाएंगे, इसमें स्मॉल एनिमल्स भी हैं। गार्डन में आप जब जाते हैं बाग में, वहाँ पे आपको छोटे छोटे बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। दे लिव ऑन द ग्राउंड
और इन ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। वो जो हैं स्मॉल एनिमल्स वो ज़मीन पे रहते हैं या ट्रीज़ में रहते हैं या प्लांट्स के ऊपर, वो बहुत टाइनी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, डिस्कस एंड आंसर। लुक एट द पिक्चर, हियर आर सम एनिमल्स, विच वंस हैव यू सीन। इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं और आपने बताना है कि कौन कौन से हैं। कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज स्क्विरल, गुलहरी जिसको बोलते हैं। ये ट्रीज़ में रहती है, आपको ऐसे ग्राउंड में फिरती नज़र नहीं आएगी। दिस इज माउस, रैट, ये भी ज़मीन पे रहता है। दिस इज क्रो, बर्ड्स। दिस इज ईगल, दिस इज स्पैरो, कैन सी बी हियर, रैबिट, दिस इज स्पाइडर, दिस इज काउ, फिश, frog, this is butterfly, you can see ants here। ये देखिए, इसको पिक्चर को गौर से देखिए, इसमें बहुत टाइनी एनिमल्स छोटे छोटे से आपको साइड पे नजर आएंगे। यू कैन सी डॉग एंड कैट हियर। दिस इज लेडी बग्स, ये देखें, ये भी फ्लावर के कलर के उसके साथ जैसा ही लग रहा है। ये टाइनी एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं कि जो इनमें से ये ग्राउंड में रहते हैं, कुछ इनमें से वाटर में रहते हैं, कुछ इनमें से ट्रीज में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सम एनिमल्स आर टेम एंड कैन लिव विद अस और वर्क फॉर अस, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। सम एनिमल्स आर टेम, टेम कहते हैं जिन एनिमल्स को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको, वो हमारे साथ घरों में रह सकते हैं और हमारे लिए काम कर सकते हैं, जिनको हम पेट एनिमल्स भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। इनको मोस्टली डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है, जो कि घरेलू जानवर होते हैं, इनको घरों में भी रखा जा सकता है। ये डेंजरस नहीं होते, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, जिनको हम सिखा भी सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने घरों में कैट पाली होती है, डॉग, उसको ट्रेनिंग देते हैं, टेम करते हैं उसको जैसा आप बोलेंगे फिर वो वैसे ही आपके फेथफुल रहेगा और आपके कहना मानेगा, आपके साथ रह भी सकता है और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता और आपके काम भी आता है। हॉर्स है, देखिए आपके काम आता है, काव है, इस तरह के एनिमल्स। अब है, आई होप ये आपको पीछे आपने वाइल्ड एनिमल्स पढ़ा था और यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो घरों में रह सकते हैं, जिनको हम सिखा सकते हैं और हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकते, वो डोमेस्टिक, और वाइल्ड वो होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमसे दूर रहते हैं जंगल्स में। दीज आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। कॉन्सेप्ट चेक, अब आपने जो 2 पेजेस पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट चेक भी करना है आपने। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स ऑन पेजेस 39, जो पीछे लास्ट पेज पे पढ़ा है, एंड 40, ये दोनों पिक्चर्स आपने ध्यान से देखनी है। विच ऑफ द एनिमल्स लिव ऑन लैंड और इन वाटर एंड विच ऑफ देम कैन फ्लाई। ये 2 पिक्चर्स आपने पीछे पेज पे भी और इस पेज पे भी आपने देखी है, पढ़ी है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आपने इनको देखना है और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी हैं जो फ्लाई कर सकती हैं, कौन सी हैं जो ज़मीन पे रह सकते हैं, कौन से वो एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। नाउ कम टू द पेज 41। Why are animals important to us? Animals हमारे लिए अहम क्यों हैं? Some animals are a source of food for us. बहुत सारे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं इनमें जो कि हमारे लिए खाने का ज़रिया है, हम उनको खाते हैं, वो हमें खुराक देते हैं। एनिमल्स गिव अस मीट, मिल्क एंड एग्स। इन एनिमल्स, ये जो पिक्चर में शो किए गए हैं, इनसे हमें गोश्त मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं जो कि हम खाते हैं। दिस इज़ गॉट, हैन, इनका भी हम गोश्त खाते हैं। फिश, दिस इज़ टर्की, दिस इज़ काउ, दिस इज़ और बफलो, दिस इज़ काउ। इनका ये हमें गोश्त भी देते हैं। कुछ एनिमल्स इसमें से जिनको हम खा सकते हैं, गोश्त देते हैं, और इनमें से ये काउ, गोट हमें मिल्क भी देती हैं, और ये हैन एग्स देते हैं। ये एनिमल्स, इनको फिश को हम इनका मीट खाते हैं।
एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, ये हमें एनिमल्स हमें बहुत सारे डिफरेंट वेज में हमारी हेल्प भी करते हैं। डिस्कस एंड आंसर, टॉक अबाउट हाउ द एनिमल्स इन द पिक्चर्स बिलो आर यूजफुल टू अस। आपने ये बताने हैं, पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि इनमें जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, हमारी कैसे हेल्प करते हैं। दिस इज़ डॉग। डॉग को हम वेरी फेथफुल एनिमल, इसको आप घरों में रख सकते हैं, ये घर की आपकी रखवाली भी कर सकते हैं, जब भी कोई डेंजर आने पे आपको वार्न कर सकते हैं। ठीक है, रखवाली के लिए आप इनको मोस्टली यूज़ करते हैं, आपकी ऐसे हेल्प करता है। दिस इज़ हैन। हैन हमें एग्स देती है, चिकन भी, हम इसका गोश्त भी खाते हैं। दिस इज़ शीप। शीप हम इसको गोश्त खाते हैं। हॉर्स जो है ये हमारे राइडिंग के, सवारी के काम आता है। ये हमारे बहुत सारे हेल्पफुल, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ये यूज़ करता है और ये हमारी हेल्प करता है। आई होप ये पेजेस आपको समझ आ गए होंगे और इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। कम टू द पेज 42, हियर आर सम मोर एनिमल्स, ये आपको बताएंगे कि और कैसे हेल्पफुल हैं आपके और क्या करते हैं। Start from here. Some animals are used for work, कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, such as farming or carrying people or heavy loads. Camel, horse, this is pony, pony बोलते हैं, donkey से बड़ा और horse से छोटा होता है, इसको pony बोलते हैं। This is donkey and this is buffalo. इनमें कुछ एनिमल्स हैं जो फार्मिंग यानी कि खेतों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बफलो को यूज़ किया जाता है खेतों में। कैरिंग पीपल और हैवी लोड्स, कैमल भी लोगों को लेके जाता है। हैवी लोड्स के लिए डोंकी को और हॉर्स और पोनी, इनको हम यूज़ करते हैं, हॉर्स पर राइडिंग भी की जा सकती है। ठीक है, ये हमारे लिए फार्मिंग, कैरिंग पीपल और हैवी लोड्स के लिए हमारे काम आते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स, हमें इन एनिमल्स के बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारे इतने काम आते हैं। क्या, कैसे ख्याल रखना चाहिए? गिव देम फ्रेश वाटर, इनको यानी कि आप फ्रेश वाटर दें पीने के लिए। बर्ड्स को सुबह आप अपने घर में भी रखें ताकि बर्ड्स आएँ। आप आजकल जैसे इतनी गर्मी है, आप अपने छत पे किसी बाउल में बाउल में पानी रख दें ताकि बर्ड्स आएँ और पिएँ और अपनी प्यास बुझाएँ। Always feed healthy food to animals, ये नहीं कि बची कुची और पुरानी और ख़राब चीज़ होगी तो एनिमल को डाल दिया आगे खाने के लिए। इनको हेल्दी फूड, इनको भी ज़रूरत होती है, इनको आप एनिमल्स को हेल्दी फूड खिलाएं। कीप देयर होम्स क्लीन, अगर आप उनके लिए कोई घर बनाया हुआ है अपने रहने के लिए, जैसे डॉग का ये कैटल है, आप इनको भी साफ़ सुथरा रखें उनके रहने की जगह को, ताकि वो खुश और साफ़ सुथरे रहें और ताकि जर्म्स फैलाने का बायस भी ना बने। यू कैन सी इन दिस पिक्चर के नीचे लाइन लिखी है, नेवर डिस्टर्ब और हिट एनिमल्स, इन एनिमल्स को ना तंग करें और ना ही मारें। इनसे प्यार करें कि एनिमल्स भी आपसे प्यार करेंगे। आई होप आपको ये एनिमल्स का चैप्टर टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो हम काम है वो हम नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। योर कॉपी इज़ कॉपी नंबर 9, साइंस की आपकी कॉपी ओपन करेंगे। उसके आपने फर्स्ट पेज पे आपने प्यारा सा बड़ी बड़ी करके उसको हेडिंग देनी है, सेकंड टर्म। फिर आपने नेक्स्ट पेज से काम स्टार्ट करना है। सेंटर में आप लिखेंगे अपना क्लास वर्क, यहाँ लिखेंगे आप डेट, साइड पे आप डे और अपना कॉपी पे काम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 लिखेंगे सबसे पहले और फिर लिखेंगे आप चैप्टर का नेम, एनिमल्स एंड हाउ दे लिव। अभी आपने रीडिंग की है, इसको पढ़ा है। अब ये देखेंगे क्वेश्चन 1 आप लिखेंगे, वाई आर एनिमल्स इम्पॉर्टेंट टू अस। इम्पॉर्टेंट कहते हैं अहम, एनिमल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अहम क्यों हैं? अभी आपने पढ़ा भी है, आंसर है क्योंकि एनिमल्स हमें क्या देते हैं? एनिमल्स गिव अस मीट, मिल्क एंड एग्स। क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल्स हमें मीट देते हैं, गोश्त, मिल्क, दूध एंड एग्स और अंडे। इन एनिमल्स से हमें ये चीज़ें मिलती हैं, इसलिए एनिमल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में, ज्वाइनिंग पैटर्न में
आपने इसको कंप्लीट करना है और आपने इसको बाद में याद भी करना है। अच्छी तरह आपने रीडिंग दोबारा देखनी है। रीडिंग करने के बाद आपने जब एक बार आप अच्छी तरह आप रीडिंग देख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन के आंसर्स देना बहुत आसान हो जाता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसको याद भी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल